क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्याय 2 जिसमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसके अंतर्गत मैं एक प्रतिस्थापन विधि से एक समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू सी होता है। इसमें इस समीकरण को जब हम हल करते हैं तो इसमें जो ज्ञात राशि है चर राशि उसका मान ज्ञात करते हैं। इसमें केवल एक चर का ही मान निकालना होता है क्योंकि इसमें एक ही चर होता है। जैसे 5x ऋण 2 इक्वल टू 3, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसमें से हमको x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2 है, पक्षांतर करने के बाद धन 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। फिर हम 5 को पक्षांतर करेंगे क्योंकि 5 जो है एक साथ गुना है, गुना जब पक्षांतर करते हैं तो भाग हो जाता है, अर्थात 5/5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, x इक्वल टू 1। इस प्रकार हम एक चर वाले रैखिक समीकरण में x का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम इस अध्याय में दो चर वाले रैखिक समीकरण हमको पढ़नी है, अर्थात इसमें दो चर होगा और दोनों चरों का x और y हो सकता है या yz हो सकता है। तो दो चरों का मान हमको समीकरण से निकालनी है। तो इसका फॉर्म क्या होता है उसको मैं बता देता हूं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 पहला समीकरण होगा। दो समीकरण होता है इसमें। दूसरा होगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस प्रकार इसको हम समीकरण निकाय बोलेंगे क्योंकि इसमें दो समीकरण होता है। तो जैसे अब ये उदाहरण से मैं प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार समीकरण को हल करेंगे, अर्थात इसमें जो चर राशि है अज्ञात राशि उसका मान किस प्रकार निकालेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो इस फॉर्म में है, देख लीजिए यहाँ पे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इक्वल टू a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इसमें से हमको x और y का मान जो है वो निकालनी है। तो तीन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और आलेखी विधि है। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। किसी वस्तु के नष्ट होने या हटाए जाने पर उस स्थान पर हम दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को हम रखते हैं तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। अर्थात प्रतिस्थापन क्या होता है, रखना। जैसे हम मंदिर में मूर्ति को रखते हैं, यदि नया मूर्ति को रखेंगे तो उसको बोलते हैं स्थापना। यदि पुराने मूर्ति के स्थान पे यदि नया मूर्ति हम उस मंदिर में रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। अर्थात एक किसी वस्तु को उस स्थान से हटाने के बाद दूसरा वस्तु उस स्थान पर रखेंगे तब हम इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो इसी प्रकार जो है वो समीकरण में भी होता है। दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में एक चर का मान निकालेंगे। उस एक चर जो चर का मान आएगा, चाहे x का मान, पहला समीकरण से हम x का मान हम निकाल सकते हैं या y का मान भी निकाल सकते हैं। तो उस समीकरण से x का मान या y का मान निकालने के बाद दूसरे समीकरण में हमको रखनी है। उसके बाद दूसरे समीकरण में फिर x या y का मान आएगा, फिर उस x और y के मान को किसी भी एक समीकरण में हमको रखनी है। इस प्रकार x और प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकल जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण को लिख देते हैं, दिया गया समीकरण निकाय है ऐसा करके, क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण से समीकरण निकाय बोलेंगे। दिया गया समीकरण निकाय है, चलिए x माइनस वाई इक्वल टू -1, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो दो समीकरण हमारे पास है, ये इसको
हम मानेंगे पहला समीकरण, इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण से हम x या y का मान निकालते हैं तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें x और y का गुणांक 1 है, उसको हम उसमें से हम x और y का मान निकालते हैं, ताकि जब x और y का हम मान निकालें तो बटा के रूप में ना आए। तो बटा के रूप में यदि आता है तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में यहाँ पे कठिनाई होती है। इसीलिए सबसे पहले हम इसमें देख लीजिए, यहाँ पे x और y का गुणांक 1 है, तो इसमें से हमको x या y का मान हमको निकालनी है। तो इसमें से हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो इसमें से पुनः लिख लीजिए समीकरण 1 को। चलिए x ऋण y इक्वल टू -1। अब चलिए समीकरण को लिख लेते हैं पुनः, x ऋण y इक्वल टू -1। अब इसमें से हमको x का मान निकालनी है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं y के मान को। y को जो है पक्षांतर करेंगे, चूंकि y जो है ऋण के रूप में है, जब पक्षांतर करेंगे वो धन में बदल जाएगा। तो x इक्वल टू ये -1 के नीचे -1 रहेगा, केवल y जो है वो का स्थान बदल रहा है, इसलिए इस ऋण y को हम जब पक्षांतर करेंगे तो धन y हो जाएगा। बाकी का स्थान जस का तस x का स्थान वहीं पे है, y इक्वल के नीचे इक्वल है, -1 के नीचे -1 है, केवल हम y को पक्षांतर करें इसलिए इसका स्थान बदलेगा, -y की जगह +y। इस प्रकार हम x का मान आसानी से निकाल चुके हैं। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 का काम तो हो गया, इसमें से हम x का मान निकाले हैं। अब इस x के मान को हमको समीकरण 2 में रखनी है। चलिए अब यहां पे लिख देते हैं, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 को 2 में रख देते हैं। 3 यहाँ पे चूंकि 3x है, अर्थात 3 और x के बीच में गुना है, इसलिए यहाँ पे चाहो गुना का चिन्ह लगा सकते हैं या ब्रैकेट में आप कर सकते हो। चलिए x का मान रखेंगे, x के स्थान पे हमको -1 + y रखना है, माइनस जस का तस बाकी -2y है, तो यहाँ पे 2y इक्वल है, उसके बाद 12 है, ये 12 करते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करना है हमको। अब चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में 2 पद है, ऋण 1 और y, और ब्रैकेट के बाहर में 3 है, 3 का -1 के साथ गुना होगा और y के साथ गुना होगा। सबसे पहले 3 का -1 के साथ गुना करेंगे, तो 3 एकम 3, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस 3 और y का गुना 3y हो जाएगा, बाकी जस का तस लिख देते हैं, ये हो गया -2y इक्वल टू 12। चलिए आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे 3y और चूंकि समान चर वाले पद है, समान घात वाले एवं समान चर वाले पद है, चूंकि ऋण चिन्ह है इसलिए दोनों घट जाएगा। 3y में 2y घटाएंगे तो y हमको प्राप्त होगा 3y + y इक्वल टू ये 12 होगा। अब y का मान हमको निकालनी है, चूंकि x का मान निकल चुका है। अब y का मान इसमें से निकलेगा। अब 3y को पक्षांतर करेंगे, अब एक चर वाले रैखिक समीकरण बन गया, तो आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। इसमें से y का मान निकालेंगे तो 3y को पक्षांतर करेंगे, चूंकि ये जो है ऋण है इसलिए पक्षांतर करने के बाद धन हो जाएगा। y इक्वल टू 12 ऋण 3 का धन 3 हो जाएगा। अब y इक्वल टू हो जाएगा 12 और 3 15। इस प्रकार हम y का मान निकाल चुके हैं। अब इस y के मान को हमको समीकरण 3 में रखनी है, तब x का मान लिख लेगा। चूंकि x का मान जो है वो y के रूप में है, इसीलिए हम x का संख्यात्मक मान निकालने के लिए हमको y के मान को समीकरण 3 में रखना है। आसानी से फिर x का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब एक समीकरण 3 को पुनः लिख देते हैं, x इक्वल टू -1 + y, -1 y का मान जो है वो 15 है, ये 15 हो गया,
अब चूंकि माइनस और प्लस में घटाते हैं, 15 में 1 घटाएंगे 14 प्राप्त होगा, और 14 चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह धन है इसलिए धन हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो आया है वो 14 आया है और y का जो वैल्यू है वो 15 आया है। तो इस प्रकार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किए हैं। अब उत्तर की जांच, हमारा जो उत्तर आया है x का मान 14 और y का मान 15 वो सही है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको यहाँ पे समीकरण में मान रखना पड़ेगा। आप लोग उत्तर की जांच जानते हैं चर वाले रैखिक समीकरण में करते हैं हम, तो यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए x का मान 14 है, ऋण y का मान 15 है। जब 14 में 15 घटाएंगे -1 आएगा, वो जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसीलिए हमारा जो उत्तर है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो रही है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो सही होगा। इस प्रकार हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो आसानी से हम प्रतिस्थापन विधि से हम इस समीकरण को हल किए। एक और उदाहरण है, उसको भी मैं प्रतिस्थापन विधि से करके बता रहा हूं ताकि और आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। चलिए समीकरण दूसरा सवाल करते हैं। समीकरण 1 से पुनः 1 को लिखेंगे, 2x प्लस y इक्वल टू 8। अब यहां से x का मान भी निकाल सकते हैं और y का मान भी निकाल सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे x का जब हम मान निकालेंगे तो बटा के रूप में आएगा x का मान, इसलिए हम इसमें y का मान निकालेंगे। किसी भी चर राशि का मान हम निकाल सकते हैं, चाहो तो आप x का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जब x के मान को जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो बटा के रूप में आएगा, इसीलिए y का मान हम निकालेंगे। चलो y का मान निकाल लेते हैं। 2 100 किधर पक्षांतर करेंगे तो 8 ये जो है अपने स्थान पे रहेगा, केवल इसका स्थान हम बदल रहे हैं, चूंकि इसका चिन्ह धन है इसलिए ऋण हो जाएगा, ऋण 2 100 होगा। बाकी का स्थान 10 का 10 है, 2 100 के स्थान पे धन 2 100 के स्थान पे -2 करेंगे, क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं इस कारण। चलो y का मान निकलेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 का काम हो गया, अब समीकरण 2 का नंबर है। समीकरण 2 में क्या करना है, हमको इस y के मान को समीकरण 2 में रखनी है। चल रखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 में रख देते हैं। x + -2, ये गुना का चिन्ह चाहो तो लगा सकते हैं। y का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 8 - 2x, उसके इक्वल टू है -1 है। बस x के y के स्थान पे हमको 8 ऋण 2x रखना है, ये रख दिए। चलिए इधर इंप्लाइज कर देते हैं। x अब 2 और 8 का गुना होगा और 2 का 2x के साथ गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 पद है और ब्रैकेट के बाहर में 1 पद है, इसलिए इससे 2 का दोनों पद के साथ गुना होगा। 2 8 16 हो जाएगा। अब 2 का 2x के साथ, इससे पहले चिन्हों का गुना करेंगे, ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा, या जब ब्रैकेट हटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो 2 दूनी 4 होगा, x का x हो जाएगा इक्वल टू -1। अब समान घात वाले पद को समान राशि वाले पद को हम जोड़ देते हैं या घटा देते चिन्हों के आधार पर। चूंकि x है, यहाँ पे भी x है, समान घात है, एक ही राशि है, समान राशि है, समान पद है। अब चूंकि ये समान पद है इसलिए दोनों का चिन्ह देख लेते हैं, धन और धन दोनों में धन है इसलिए जुड़ जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5x -16 इक्वल टू -1। चलिए अब एक चर वाले रैखिक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब आसानी से इसको हल कर सकते हैं। पहले 16 को पक्षांतर करेंगे, 5x + 10 ये इक्वल -1 + 10। अब -16 के स्थान पे हम जब इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं इसीलिए चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 16 की जगह यहाँ पे धन 16 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, तो ऋण और धन में हम घटाते हैं। चलिए 16 में 1 घटा देते हैं, 15 आएगा। चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या यहाँ पे 16 है, 16 में धन है इसलिए धन हो जाएगा, धन को नहीं लिखेंगे। ये हमको प्राप्त हो गया 5x = 15।
चलिए आगे हल करते हैं। अब x का वैल्यू निकालना है तो 5 को पक्षांतर करेंगे, 5 चूंकि गुना के रूप में है, जब पक्षांतर करते हैं तो बटा हो जाएगा, तो 15/5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 या 15, x इक्वल टू 3 हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम x का मान निकाल चुके हैं। अब इस x के मान को हमको समीकरण 3 में, समीकरण 2 का भी काम हो गया, अब समीकरण 3 का उपयोग बचा है, तो समीकरण 3 का उपयोग कैसे करेंगे हम, इसे x का जो मान हम निकाले हैं उसको समीकरण 3 में रखेंगे, फिर y का मान निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे y का मान निकला है लेकिन यहाँ पे संख्यात्मक रूप में नहीं है, तो संख्यात्मक रूप में हमको निकालना है, इसलिए इस x के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। अब लिखेंगे आप x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आया है y इक्वल टू 8 ऋण 2x। चलिए यहाँ पे y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 8 ऋण 2, गुना का चिन्ह है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x का वैल्यू 3 है, y इक्वल टू 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार x का वैल्यू 3 प्राप्त हुआ और y का वैल्यू, y का मान जो है वो 2 प्राप्त हुआ। उत्तर की जांच हम कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे रख देते हैं, 2 गुणित x का मान 3 है, धन y का मान 2 है, बराबर यहाँ पे 8 है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। इस प्रकार हम, ये हो गया 8 बराबर 8, दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो सही होगा। इस प्रकार हम आसानी से प्रतिस्थापन विधि से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हम हल कर सकते हैं। आगे क्लास में मैं विलोपन विधि से किस प्रकार 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आज क्लास में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।